जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। सपने में इन भगवानों को देखने से जीवन में आपको शुभ फल मिलता है या नहीं मिलता है, और क्या कहता है आपका स्वप्न शास्त्र, इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। अक्सर मुझसे जो दरबार में जुड़े भक्त हैं या जो भी लोग मुझसे सवाल करते हैं, कई बार ये सवाल आते हैं, गुरुजी हम सपने देखते हैं और उन सपनों का हम अर्थ जानना चाहते हैं। कई बार एक ही सपना आपको बार बार दिख रहा है और कई बार कहीं महीनों बाद दिखता है। कई बार आप एक सपना देखते हो, वो आपके दिमाग में बैठ जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि आपने सपना देखा और आपको लगता है ये सपना कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है, या आपको याद रहता है। जब भी आपके साथ ऐसा हो ना, तो हमेशा ध्यान रखना कि स्वप्न शास्त्र एक ऐसी हमारे सनातन धर्म में जो शास्त्र बताया गया है, जिसके माध्यम से स्वप्न में आप अपने जीवन को कनेक्ट करके देख सकते हो और आपके जीवन में आने वाली परेशानियां या आने वाली खुशियां आपके सपनों के माध्यम से दिखाई दी जाती हैं। इसी संदर्भ में ये पूरा वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से भगवान आपको स्वप्न में दर्शन देकर क्या आपका सहयोग बताना चाहते हैं, क्या आपका भाग्य बताना चाहते हैं, क्या आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, जो जीवन में आपके लिए बहुत काम की चीज़ हो सकती है। वीडियो को पूरा सुनिएगा, वीडियो पे बने रहिएगा। आपको कुछ नहीं करना, वीडियो चला के आप छोड़ दीजिए और सुन लीजिए। बहुत काम की चीज़ है। अगर किसी भी फैमिली में कोई रिश्तेदार है, अपना है, पराया, अगल बगल का कोई भी दोस्त यार है, अगर किसी से भी आप सुनते हो ना कि यार सपने में मैंने इन भगवान जी को देखा था, इसका क्या अर्थ होगा, मुझे ऐसा सपना आया, तो आपके लिए वीडियो बहुत काम की बन सकती है। आप कई लोगों की हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो, क्योंकि अक्सर लोग जो रात में ना सपने देखते हैं और कई बार ये सपने काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक होते हैं, तो वहीं कुछ बार ये सपने काफ़ी डरावने होते हैं। वहीं अगर आप इस बात को वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे ना, तो आप दिन भर में जो भी सोचते हैं वह हमें काफ़ी हद तक प्रभावित करता ही करता है। कई बार क्या होता है कि सपने में हम कुछ ऐसा देखते हैं जो हमें हैरान कर देता है, हमें परेशान कर देती है वो चीज़ कि ऐसा क्यों दिखा। कई बार आपने देखा हो कोई ज़िंदा इंसान है, आपका कोई अपना है जो आपको मृत अवस्था में दिखता है, उसको आप किसी ना किसी मतलब ऐसी चीज़ में देखते हैं जो आप नहीं कभी ज़िंदगी में नहीं देखना। देखिए ऐसा सपना भी आता है। कई बार आपके जो इंसान आपके घर से चले गए, मर गए हैं, उनकी मृत्यु हो चुकी है, उनको भी आप स्वप्न में देखते हो। तो है ना, थोड़ी सी डरावनी भी, थोड़ी सी हैरान करने वाली चीज़, पर कुछ ना कुछ तो कनेक्शन होगा, क्योंकि ये धरती, ये यूनिवर्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ इंडिकेशन देता है, और बार बार इंडिकेशन देना कुछ ना कुछ आपको बताना चाह रहा है। वो आपके पॉजिटिव तरीके से आपको बताए, चाहे नेगेटिव तरीके से बताए, पर आपकी मदद पूरी तरीके से की जाती है। कई लोगों को सपने में ईश्वर को देखते हैं या फिर सपने में ऐसी ऊर्जा या रोशनी को देखते हैं, तो उसका आपको क्या फल मिल सकता है, ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि वह स्वप्ना जो है, वो स्वप्न जो है आपको क्या संदेश देना चाहता है। अगर आप भी ऐसा कोई सपना देखते हो ना, तो उसका अर्थ जानना आप चाहते हो ना, तो ये वीडियो आपके लिए 100% काम का है। सबसे पहले बात करूंगा, अगर आपने सपने में भगवान श्री को देखा है, अगर आपके सपने में भगवान श्री कृष्ण आए हैं, तो आपको बता दूं कि भगवान श्री कृष्ण को प्रेम का देवता माना जाता है। अगर आप सपने में भगवान श्री कृष्ण को बांसुरी बजाते देखते हो ना, तो इसका अर्थ है कि आपके इस रिश्ते में सब कुछ सही चल रहा है। वहीं अगर आप भगवान कृष्ण को स्वप्न में रास रचाते देखते हो ना, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन में जल्द ही प्रेम की बहार आने वाली है। वहीं सपने में आप कृष्ण जी को राधा रानी के साथ देखते हो, तो ये सपना आपको बताता है कि आपके प्रेम संबंधों में सब कुछ सही बन रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण अगर आपको स्वप्न में दिख जाए ना, तो ये आपका प्रेम का प्रतीक है। तो प्रेम से रिलेटेड आप अपने को कनेक्ट कीजिए और समझ जाइए कि कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में या लव स्टोरी में या प्रेम से रिलेटेड जो भी समस्या है, समाधान है, जो भी है, उनसे रिलेटेड आपको संकेत मिल रहा है। अब अगला जो सपना है, अगर आप भगवान श्री गणेश को देखते हैं स्वप्न में, तो स्वप्न में भगवान श्री गणेश को देखना
एक बहुत शुभ संकेत माना जाता है, बहुत शुभ सपना माना जाता है अगर सपने में आप भगवान गणेश को कुछ खाते हुए देखते हो। तो इसका अर्थ है कि आपकी कोई लंबे समय से मांगी हुई मुराद पूरी होने जा रही है या पूरी हो सकती है। वहीं आप श्री गणेश को देखते हो अगर सपने में, वो आपके घर से जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर कोई बड़ी विपदा आ सकती है, बड़ा संकट आ सकता है या आने वाला है। भगवान गणेश को सपने में कुछ लिखते हुए देखने का मतलब है कि जल्द ही किसी नए कार्य या योजना पर आप काम शुरू करने वाले हो। तो जो भगवान गणेश होते हैं ये बुद्धि का भी प्रतीक होते हैं, जो विघ्नहर्ता इनको कहा जाता है, इनके जीवन में अगर कोई संकट बाधा है तो वो भी आपकी काट देते हैं, किसी काम में अड़चन आ रही, रुकावट आ रही तो वो भी हटा देते हैं। तो अगर ये कुछ पॉजिटिव, जैसे आपको खाते हुए, लड्डू खाते हुए, कुछ भोग प्रसाद खाते हुए दिख रहे हैं तो वो भी अच्छा है, लिखते हुए दिख रहे हैं तो भी अच्छा है। परंतु अगर वो घर से स्वयं बाहर निकल रहे हैं, आपको स्वप्न में ऐसा दिख रहा है, तो भैया आपको सचेत होना ज़रूरी है और अलर्ट होना ज़रूरी है कि भाई कोई ना कोई तो गड़बड़ होने वाली है लाइफ में। तो गड़बड़ ना हो, भगवान गणेश की आराधना कर कर उनसे माफ़ी मांगिए, क्योंकि वो आपके जो सर्व बाधा, जितनी भी बाधाएं आती है अगर आप उनको पूज लें तो वो बाधाएं, वो विघ्न आपकी ज़िंदगी में दोबारा नहीं आएंगे। अगले ही जो सपने की बात करने जा रहा हूँ मैं, वो है अगर भगवान शिव को आपने देखा। अक्सर बच्चों के सवाल आते हैं कि भगवान शिव उनको बार बार दिखते हैं या शिवलिंग उनको बार बार दिखते हैं, कभी तपस्या करते हुए या किसी भी आकार में आपको भगवान शिव दिखते हैं। अगर भगवान सपने में आके भोलेनाथ तांडव करते हुए दिखते हैं ना, तो इसका अर्थ है आपसे कोई गलती हुई है, आपको इसका खराब फल मिल सकता है। तो भाई अगर सपने में तांडव करते हुए शिव जी दिखाई दें तो प्लीज़ आप जाके तुरंत उनके मंदिर में या जहाँ वो जैसे 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं कहीं भी आप जा सकते हो यथाशक्ति अनुसार, वहाँ जाकर उनसे कान पकड़ के 3 बार नाक रगड़ के भूल चूक की माफ़ी ज़रूर मांगिएगा। वहीं भगवान शिव और माँ पार्वती को कैलाश पर्वत पर बैठा देखने का अर्थ है कि आपके वैवाहिक जीवन में यानी कि शादीशुदा जिंदगी में खुशहाली आने वाली है। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल सपने में देखना एक शुभ संकेत माना गया है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में कुछ बेहतर होने वाला है। वहीं अगर आप सपने में महादेव को ध्यान करते हुए या ध्यान मुद्रा में वो आपको दिखते हैं ना, तो आपके जीवन में शांति बनी रहने का संकेत होता है ये। यानी कि जीवन से नेगेटिविटी, ये नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रकाश है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है या हटता जा रहा है और आप अपनी ज़िंदगी में आराम से आगे बढ़ सकते हो। कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या नकारात्मक शक्ति आपको परेशान भी नहीं करेगी और ना ही आपका बाल भी बांका कर सकती है। वहीं बात करूं अगर आपने सपने में देख लिया है शनिदेव महाराज जी को, शनिदेव भगवान को, तो शनिदेव को न्याय का देवता कहा जाता है। ऐसे में अगर आप सपने में शनिदेव को देखते हैं ना, तो इसका ये अर्थ नहीं है कि ये एक बुरा सपना है या इसका कुछ बुरा प्रभाव होगा। अगर आप सपने में जैसे बड़े बुजुर्गों की सेवा करते हुए देखते हो या फिर दान करते हुए देखते हो, तो इसका अर्थ है कि शनिदेव आपसे प्रसन्न है। वहीं सपने में शनिदेव की प्रतिमा देखने का अर्थ होता है कि आपको शनिदेव के द्वारा या शनिदेव के द्वार पर शनिवार को अर्जी देनी चाहिए। सैटरडे को आप जाके उनसे अरदास कीजिए, आप प्रार्थना कीजिए, उनके द्वार पे खड़े होके उनके समक्ष आंखों से आंखें नहीं मिलाना है आपने, साइड में खड़े हुई है। हमेशा शनिदेव की पूजा साइड में खड़े होकर होती है, समक्ष नहीं होती, उनके प्रत्यक्ष नहीं आप खड़े हो सकते। आपको बता दूं कि अब जब भी आप अपने सपने में किसी भी या किसी के साथ खुद को बुरा बर्ताव करते हुए देखते हो ना, तो इसका अर्थ होता है कि शनिदेव आपसे नाराज़ हैं, क्योंकि वो जजमेंटल हैं, वो न्याय के देवता हैं। अगर आप स्वप्न के माध्यम से कुछ भी ऐसा अन्याय कर रहे हो, गलत कर रहे हो, तो यानी कि आपने कोई पाप कर दिया या कोई गलती हो गई है जिसके आपको शनिदेव से माफ़ी मांगनी चाहिए। अब मैं बात कर लेता हूँ सपने में माँ दुर्गा को देखना। सपने में माँ दुर्गा को देखने का अर्थ होता है कि आपको किसी कन्या को उसके उपयोग में आने वाली वस्तु का दान अवश्य करना चाहिए। वहीं माँ दुर्गा का मंदिर देखने का अर्थ है कि आपको अपने घर में हवन पूजन आदि कराना चाहिए। कई लोग सपने में खुद को माँ दुर्गा की परिक्रमा करते हुए भी देखते हैं, तो इसका अर्थ होता है कि जल्द ही आपको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये जो कुछ
सपने मैंने जैसे बताया, अगर आप इनको ध्यान कर लेते हो और समझ जाते हो ना, वो आपकी ज़िंदगी में जैसे आने वाली कोई भी, चाहे वो खुशियाँ हों, चाहे वो जीवन के संघर्ष हो या कोई संकट हो, बाधा हो, तो भगवान तो आपको बता रहे हैं, आप समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो, वो आपकी गलती है। तो सपना अगर आए तो उसको थोड़ा-सा ध्यान रख के उसको तुरंत उस चीज़ के लिए गलती भी या भूल-चूक की माफ़ी माँग दें। आपको सपना नहीं समझ आ रहा है पर कोई भगवान ने आपको दर्शन दे दिया, तुरंत भगवान के आगे माथा टेकिए और माफ़ी माँगिए या धन्यवाद कीजिए कि कुछ आपको अच्छा लग रहा है, पॉज़िटिव लग रहा है सपने के बाद, तो भई भगवान करे ऐसा सपना आपका पूरा हो जाए। इस तरीके से आप उनको धन्यवाद भी कर सकते हो। ऐसे वीडियोज़ आपको और चाहिए तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना और कमेंट में जय माता दी लिख देना। दरबार में बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।